मुझ में अपने अरमानों की चिता जलाने का साहस है। मुझ में अपने अरमानों की चिता जलाने का साहस है। मेरे गीतों के प्रतीक प्रतिमान मूल्य सब टूट गए हैं। मेरे गीतों के प्रतीक प्रतिमान मूल्य सब टूट गए हैं। निर्भय वक्त की एस्ट्रे में सुंदर सपनों की राख पड़ी है। सभी कल्पनाएं झूठी थीं, बारी बारी सब टूटी। सब विश्वास खोखले निकले, सभी आस्थाएं झूठी। मित्रों, मैं रवि घायल की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज इलेक्शन का टाइम है और हमारा देश समाजवादी प्रवृत्ति की ओर सदा से रहा है। तो मेरी एक कविता जो समाजवाद के ऊपर आधारित है, आप सबके सामने प्रस्तुत है। आवाज आती है, समाजवाद आ रहा है। आवाज आती है, समाजवाद आ रहा है। मिनिस्टरों के वायदे इलेक्शन के समय के पूरे हो रहे हैं, मगर उनके अपने ही अर्थों में। हर तरफ तरक्की हो रही है। अमीरों की अमीरी, गरीबों की गरीबी बढ़ रही है। अमीरों की अमीरी, गरीबों की गरीबी बढ़ रही है। गरीबी को मिटाया जा रहा है, गरीबों को मिटाकर। गरीबी को मिटाया जा रहा है, गरीबों को मिटाकर। हो रही है ना तरक्की। अनाचार, पापाचार, दुराचार, अत्याचार, कुविचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार और ना जाने कौन कौन से आचार पनप रहे हैं। यूं लगता है मानो सतरंगा अचार तैयार हो रहा है, मगर इसमें सदाचार का नाम ही नहीं। बच्चों के भूख से तड़पते चेहरे अपनी कोमलता खो चुके हैं। बच्चों के भूख से तड़पते चेहरे अपनी कोमलता खो चुके हैं। आज मैं देख रहा हूँ भारत के लाल कली से फूल बनने से पहले ही मुरझा रहे हैं। अरे भाई, तरक्की हो रही है। अरे भाई, तरक्की हो रही है। समय की कमी है। सब काम जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं, तभी तो जिंदगी का सफ़र छोटा रह गया है। जवानी की क्या ज़रूरत है? जवानी की क्या ज़रूरत है? लोग बचपन से सीधे ही बुढ़ापे में कदम रख रहे हैं। एक नारा है, काम नहीं तो दाम नहीं। नो वर्क नो पे। यह भी तो एक समाजवादी नारा है। जो काम नहीं करता उसे खाने का क्या हक है? जो काम नहीं करता उसे खाने का क्या हक है? इसे किस खूबसूरती से पूरा किया जा रहा है कि 6 साल का बच्चा हाथ में ब्रश लिए पूंजीपतियों के जूते चमका रहा है। भाई, ठीक ही तो है। काम नहीं करेगा तो कमाएगा क्या? और कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? यही तो समाजवाद है। कल एक नेताजी भाषण दे रहे थे। कह रहे थे, देश को तरक्की की ओर बढ़ाओ। जागो देश के युवकों, जागृति लाओ। हम सभी मिलकर चेतना लाएंगे। और शाम को कोठी पहुँचे, पीए को आवाज़ दी, मेहता जी चेतना लाओ। और ठीक आधे घंटे बाद चेतना आ गई। और ठीक आधे घंटे बाद
चेतना आ गई। असल में चेतना उस बेचारी लड़की का नाम था जो जलसे में नेताजी का भाषण सुनने आई थी, नेताजी को भा गई और बिन माँ बाप की बच्ची छोटे छोटे भाई बहनों की भूख बर्दाश्त न कर सकी और चंद सिक्कों के लिए नेताजी के पहलू में आ गई। हो गई ना तरक्की, आ गया ना समाजवाद। बस यही है आज का समाजवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर प्रस्तुत होऊंगा एक नए विषय के साथ, एक नई रचना के साथ। आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि अगर आपको मेरी रचनाएं अच्छी लगती हैं, इनको सुनना अच्छा लगता है, तो आप मेरे ब्लॉग benur.com पे भी मेरी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। और हाँ, मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।